प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 4 भाग कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 105 तक। इसके अगले भाग 5 में हम क्वेश्चन नंबर 106 से आगे देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन कालीबंगा और रोपड़, बी ऑप्शन हड़प्पा एवं कोटडीजी, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो एवं लोथल, डी ऑप्शन धौलावीरा एवं भागवाव। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 107। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया कब? क्वेश्चन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसके तहत राज्य 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 108। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो व्याख्या इस प्रकार से इसका आंसर है 1 और 2। ए ऑप्शन। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा 59%, छत्तीसगढ़ 14%, कर्नाटक 12%, झारखंड 10%, अन्य 2.6%। क्वेश्चन नंबर 109। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ए ऑप्शन एल्युमिनियम आयन, बी ऑप्शन ओजोन, सी ऑप्शन मीथेन, डी ऑप्शन फास्फोरस। करेक्ट ऑप्शन बी होगा ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषक का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं। ए ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, सी तीसरा है ओजोन और चौथा है परऑक्सील नाइट्रेट पैन। प्रकाश रासायनिक धुंध का पर्यावरण और मनुष्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें मौजूद रसायन आँखों में जलन पैदा करते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र का भी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। प्रश्न था मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आईटी ब्रांड ने 2022 एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। दूसरा टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांड में नंबर 2 आधार पर। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव वर्ष 7वीं लोकसभा का 1982 में हुआ था, 11वीं का 1996 में, 9वीं का 1989 में, 13वीं का 1999। तो करेक्ट ऑप्शन इसका गलत है, मतलब 7 का 111 के 7वीं 1982 में नहीं बल्कि 1980 में हुआ था। 7वीं 1980 में, 11वीं 1996, 9वीं 1989, 13वीं 1999। क्वेश्चन नंबर 112। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? 112 का ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन कोटा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा मुरादाबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर भारत का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शहर है।
इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बांग्लादेश के ढाका शहर को और तीसरे स्थान पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, भारत विश्व की छठा सबसे बड़ा देश है, गलत ऑप्शन है। दूसरा है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो 88 विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये सही है। चौथा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन इसका 2 और 3 सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के बीच से गुजरती है जो 88 विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों यथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम गुजरती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 64 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी विस्तार और 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस प्रकार भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 114, डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलिस, एडीज, क्यूलेक्स, एशियाई बाघ मच्छर से। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा एडीज मच्छर के काटने से होता है। 114, व्याख्या देखते हैं। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित बुखार है जो एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्यतः एडीज की 2 प्रजातियों एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोप्टिक्स के मच्छरों द्वारा होता है। एडीज एल्बोप्टिक्स को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडीज एजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर एडीज एल्बोप्टिक्स इसके लिए कम जिम्मेदार है। यह मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर, पीत बुखार और जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू बुखार होने पर रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। उत्तर भी इसका आयोग ने माना था। क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देवता, एक तरफ पहचान। शिव, चक्र, विष्णु, त्रिशूल, गणेश, वीणा, सरस्वती, रस्सी या फंदा, तो इसका सही ऑप्शन ए है। शिव का पहचान है त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी या फंदा, सरस्वती की वीणा। क्वेश्चन नंबर 116, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। करेक्ट ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन हेनरी जॉर्ज, सी ऑप्शन किंग्सले डेविस, डी ऑप्शन सर हेनरी मेन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए चार्ल्स बूथ है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। क्वेश्चन नंबर 117, आइए देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन सीतापुर, बी ऑप्शन लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन पीलीभीत, डी ऑप्शन बहराइच। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 118, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन सी होगा मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। मीथेन सर्वाधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 119,
लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में, दोनों सही है। वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार लता मंगेशकर थी। मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को 52 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 23 जनवरी, बी ऑप्शन 25 जनवरी, सी ऑप्शन 24 जनवरी, डी ऑप्शन 26 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। 2018 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन 130, बी ऑप्शन 110, सी ऑप्शन 140, डी ऑप्शन 136। करेक्ट ऑप्शन डी 136। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष 1921 के लिए हैप्पीनेस रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अंतिम 3 स्थानों पर अफगानिस्तान, लेबनान और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन दबाव पास्कल, बी ऑप्शन लेंस की क्षमता डायोप्टर, सी ऑप्शन ऊष्मा जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं बल्कि बेकुरल। निम्नलिखित युग्म सही है। दाब का पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा का जूल, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता बेकुरल। क्वेश्चन नंबर 123, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। ए कथन, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। रीजन, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफिरी तांबे के लिए विशालतर है। तो कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। देखते हैं। विश्व खनिज उत्पादन 2016 से 20 के अनुसार 5.3 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम क्षेत्र से संपन्न है। अतः अभिकथन ए तथा कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1998 की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर आयोग ने सी माना था। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र के संस्थापक। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? ए ऑप्शन यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, बी ऑप्शन गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी, सी ऑप्शन विमोच चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सन्याल, डी ऑप्शन विमोच चंद्र गोपेन चक्रवर्ती, सचिन सन्याल। करेक्ट ऑप्शन है। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिंद्र सन्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पादप रोग कारक, खट्टे नासर कीट, गले का लाल सड़न, ऑक्सीजन कमी, आलू का कृष्णकांत रोग जीवाणु, गेहूं का साहू रोग का। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। खट्टे नासर जीवाणु से होते हैं, गले का लाल सड़न कवक द्वारा होता है, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, गेहूं का साहू रोग कीट के द्वारा होता है। गेहूं का साहू रोग कीट से होता है। प्रश्न में गेहूं का साहू रोग दिया गया, जो कि सेहू रोग होना चाहिए था। सेहू या ममनी रोग से ग्रस्त पौधे के तनों का आधार फूल जाता है, पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी से सेलवटें दिखाई देती हैं, बलियाँ छोटी एवं मोटी रह जाती हैं, जिसमें काले रंग का ममनियाँ बन जाती हैं। 126 कथन कारण। ये कथन दिया है, लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप आवश्यकता में वृद्धि करते हैं, पानी खुला क्षेत्र होता है।
तो इसका कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। लिम्नेटिक क्षेत्र किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। पादप प्लवकों को भी वृद्धि करने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की वृद्धि आदर्श दशाएं होने के कारण यहाँ अधिक केंद्र होती है। क्वेश्चन नंबर 127, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है कंप्रेस्ड सीएनजी मीथेन से बनी होती है। ए ऑप्शन ब्यूटेन, बी ऑप्शन प्रोपेन, सी ऑप्शन इथेन, डी ऑप्शन मीथेन। तो सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैस विषाक्त गैस, इसमें लगभग 93% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। यह पर्यावरण रूप से एक अच्छे ईंधन है। 128, मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में कौन सी थी? ए ऑप्शन टोनी यंगसिंग, बी ऑप्शन कैरोलिन बिलवास्का, सी ऑप्शन श्री सैनी, डी ऑप्शन ओलिविया हासिल। साथियों, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।